चलिए, कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको बीपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीएस 1 का संथाल विद्रोह करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड करके वह कोर्स परचेज कर सकते हैं। मात्र 1500 में आपको सारा कोर्स जीएस 1 जीएस 2 पीडीएफ वीडियो लेक्चर्स सारे अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो आप उसको ज़रूर परचेज कर लें। और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है संथाल विद्रोह से रिलेटेड, तो उसको आप देखें। और जब आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके देखना होगा कि किस आयाम में पूछा गया है। तो विभिन्न आयाम होते हैं क्वेश्चन के, तो उसके तहत आपको आंसर राइटिंग करना है। ये नहीं कि आप पूरा रट के गए और वहाँ पे जो है वही चीज़ छाप दिए, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। स्टूडेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं उसके हिसाब से आंसर राइटिंग। बाकी इनपुट जितना भी है संथाल विद्रोह से रिलेटेड मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या पूछा जा सकता है और किस प्रकार से आपको उसको लिखना है। तो सबसे पहले आप देखिए संथाल विद्रोह जो है उसके भूमिका में हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि ये सारी घटनाएं जो है जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें जो प्रमुख कारण है वो क्या है कि ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक शोषणकारी नीति, आर्थिक जो उनकी शोषणकारी नीति थी वो सबसे महत्वपूर्ण कारक था। तो ये आप सबसे पहले उसमें चर्चा करेंगे। ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक नीतियों के फलस्वरूप भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में क्या हुआ, अमूलचूल परिवर्तन हुए, यानी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। चूँकि अंग्रेज आर्थिक शोषण बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जिस कारण से क्या हुआ कि जब आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगी तो सामाजिक और राजनीतिक दोनों स्थिति गड़बड़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अमूलचूल परिवर्तन आए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। उसी में किसान विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह है, बहुत सारे विद्रोह हुए। उसी कड़ी में आपका जनजातीय विद्रोह भी है। अब देखिए, इसी विद्रोह के क्रम में जनजातियों के द्वारा तत्कालीन बिहार और झारखंड के क्षेत्र, क्योंकि उस समय जो जनजातीय लोग रहते थे, अभी वर्तमान में वह झारखंड का कुछ पार्ट हो गया, कुछ बिहार का भी है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि तत्कालीन बिहार और अभी वर्तमान के झारखंड के क्षेत्र, जैसे भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी हैं, उसके बीच में ये लोग कौन संथाली लोग रहते थे, जिसको क्या कहा जाता था, दमन एकोह के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और जहाँ पर निवास करने वाले संथाल जनजातियों ने कब किया आंदोलन, जो विद्रोह है कब किया, तो 1855-56 में। ये सब आपका कीवर्ड्स है, ये आपको याद रखना है। अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह किया जो संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो ये अगर आप जनजातीय विद्रोह में देखेंगे तो प्रथम, इससे पहले भी बहुत सारे जनजातीय विद्रोह हुए हैं, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अगर पूछे कि प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह से जो है, तो ये यहाँ पे 1855-56 का है। प्री में भी इस क्वेश्चन को जो है बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि संथाल विद्रोह प्रथम जो सशक्त विद्रोह है, ये आपको जरूर लिखना है। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है, तो सिद्धो कानू, चांद और भैरव, ये चार भाई थे। चुन्नू मांझी के ये पुत्र थे, चुन्नू मांझी के ये चार पुत्र थे, और इन चारों ने मिलकर के नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाया है। तो सिद्धो कानू, चांद, भैरव का नाम जरूर आप लिख लीजिएगा। और एक छोटा सा बिहार का मैप बना करके आप प्रदर्शित कर सकते हैं कि भागलपुर और राजमहल की पहाड़ियाँ जो है उस क्षेत्र में यह फैला था, ठीक है। तो आपका आंसर में थोड़ा सा आयाम दिखेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा कॉपी चेकर को। उसके बाद कारण में आप लिख सकते हैं, इस विद्रोह के विभिन्न कारण थे जिसको हम बांट करके देख सकते हैं। सबसे पहला एक कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या क्या लिखेंगे, तो देखिए मैंने पॉइंट्स वाइज लिख दिया। सबसे पहला जो दीवानी व्यवस्था के कुप्रभाव, आपको पता होगा कि जब 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई अंग्रेजों के साथ, और जो नवाब के बीच में, जो अवध के नवाब हो चाहे दिल्ली के नवाब हो, तो सारी दीवानी व्यवस्था किसके हाथों आ गई, तो अंग्रेज के हाथ। तो उसने तरह तरह के कर लगाना शुरू किए, जैसे भू राजस्व कर आ गया, ठीक है, जैसे बिहार बंगाल में जमींदारी प्रथा आ गई। तो इसके माध्यम से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूली किया जाने लगा, और राजस्व दर क्या कर दिया गया, 3 गुना बढ़ा दिया गया। इससे पहले क्या था, मुगल काल में जनजातीय क्षेत्रों में कर नहीं लिया जाता था, लेकिन अंग्रेज जब आए तो इन्होंने जनजातीय क्षेत्रों को भी नहीं बख्शा और जनजातीय क्षेत्रों में भी कर लेना शुरू कर दिया। और जो ये लोग सामूहिक खेती करते थे, मिलजुल के करते थे, टैक्स लेने के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, इसको व्यक्तिगत कर दिया कि सबको अब अपने अपने खेत में खेती करना है और उसका लगान देना है, उसका टैक्स देना है।
तो एक सामूहिक जो खेती के जगह पर व्यक्तिगत खेती लाया, ये भी एक आर्थिक शोषण का ही कारण था। और साहूकार अब कर नहीं दे पाते थे तो उनकी खेत नीलाम कर दी जाती थी, तो उस चक्कर में वो लोग साहूकार महाजन के पास जाते थे और उससे ऊंचे ब्याज दर पे जो है मनी लेते थे। तो फिर आगे चलकर ये 5 से 50 गुना धन उससे वसूली करते थे। तो ये बहुत बड़ी आर्थिक शोषणकारी नीति जो थी, ये वहाँ पे बहुत बड़ा जिम्मेदार कारक बनता है। वन क्षेत्र में कानून बनाकर प्रतिबंधित कर दिया गया कि अब बिना आदेश के कोई वन की लकड़ी या वन से जुड़े हुए सामग्री को नहीं काट सकता है, नहीं ले सकता है। तो चूंकि जनजातीय लोग का प्रमुख काम ही है वन में, जंगलों में रह करके जंगली लकड़ी को बेचना या जंगल के जड़ी बूटियों को लेकर के, जब ये प्रतिबंधित कर दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके घर को प्रतिबंधित कर दिया गया तो ये लोग जरूर विद्रोह करेंगे। तो ये प्रमुख कारण है। फिर आगे चल करके जब साहूकार महाजन इनको ब्याज पर कर्ज देते थे, नहीं चुकाने पर इनसे बेगारी खटवाया जाता था। और जब वहाँ पर भागलपुर के तरफ जब बंगाल और बिहार के बीच में रेलवे बन रहा था तो उसमें बहुत सारे जनजातीय लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था फ्री में, बेगारी में। उसके बाद भूमि हस्तांतरण भी बाहरी लोगों को किया जाने लगा, इनकी ज़मीनें बाहरी लोगों को दिया जाने लगा, यानी कर्ज नहीं चुकता होने पर उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी जाती थी, बाहरी लोगों को दे दिया जाता था। तो सबसे पहले आप आर्थिक कारण में इन पॉइंट्स को आप दर्शा देंगे, आपका आंसर राइटिंग अलग से ही दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपका धार्मिक कारण में 1813 का चार्टर एक्ट आप जानते ही होंगे। उसके तहत क्या हुआ कि ईसाई मिशनरियाँ को छूट दे दी गई कि आप भारत में अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं। और ये ईसाई मिशनरियाँ गरीब क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में जा करके इनके धर्म का विरोध करके, इनके धर्म को नीचा दिखा करके अपना धर्म जो है वहाँ पर ईसाई धर्म को प्रचार करना चाहा और जो जनजातीय लोगों थे उसमें धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया। तो ये भी एक प्रमुख कारण, धार्मिक कारण हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सामाजिक कारण में इनकी जो सामूहिक मांझी व्यवस्था थी, जो खेती करते थे सामूहिक रूप से मिलकर, उसको समाप्त कर दिया गया, व्यक्तिगत कर दिया गया। ये भी इसकी सामाजिक स्ट्रक्चर के विरोध में जो काम किया गया, तो यहाँ पे भी आंदोलन का प्रमुख कारण बन जाता है ये। उसके बाद इनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी कि ये लोग परहा पंचायत एक बना कर रखे थे और इनके जो परहा जो पंचायत के जो मेन हेड होते थे उन्हीं के निर्देशानुसार कोई भी न्यायिक व्यवस्था या कुछ भी काम ये लोग करते थे। तो परहा पंचायत को समाप्त कर दिया गया और क्या किया गया कि पुलिस द्वारा केवल साहूकार और दिक्कुओं को ही सुना जाता था, यानी पुलिस जो थी फेवर किसको करती थी, बाहरी लोगों को, सेठ साहूकार जिनके पास पैसा था, जो पैसा देते थे पुलिस को, तो उसकी बात को मानती थी। तो आज भी आप देखेंगे कि गरीब लोगों को न्याय थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, पैसे वाले लोग इसमें थोड़ा हावी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो समस्या उस समय भी थी। तो ये भी बहुत बड़ी राजनीतिक कारण में आप लिख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तत्कालिक कारण को जरूर लिखेंगे। क्या हुआ था कि मामूली चोरी के मामले में एक जनजातियों को गिरफ्तार किया गया और उसे दंडात्मक कार्रवाई की गई, ठीक है। इसी की प्रतिक्रिया में क्या हुआ कि जो जनजातीय लोग थे गुस्से हो गए, क्योंकि बहुत छोटा मामूली मामला था और उसमें जो वो सज़ा दी गई वो उस मामूली मामला से कई गुना मतलब बड़ा सज़ा उसको दिया गया था। तो जिस कारण से ये लोग क्रोधित होते हैं और महेश लाल दरोगा रहता है वहाँ का, तो उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि संथालों को गिरफ्तार करके अंग्रेज जो है उनका शोषण करना शुरू कर देते हैं और यही शोषण जो है तुरंत में एक बहुत बड़ा विद्रोह का रूप लेके आता है, वो था संथाल विद्रोह। अब देखिए आरंभ में इसकी शुरुआत कब हुई, तो 30 जून 1855 को, एकदम ये डेट एकदम याद रखिएगा, 30 जून 1855 को 400 गाँव के करीब 6000 संथाल भगनाडीह एक जगह था वहीं पे एकत्रित हुए और उनका उद्देश्य क्या था, तो दिक्कू जो बाहरी लोग थे उनको भगाना और ब्रिटिश प्रभाव को समाप्त कर न्याय और धर्म का राज स्थापित करना, यानी स्वराज स्थापित करने की बात ये लोग करते हैं। साथ ही सिद्धू कानू ने संथालों के लिए स्वशासन की बात की तथा विद्रोह को धार्मिक आधार प्रदान करते हुए घोषणा किया कि उन्हें अपने ठाकुर गोंगा, देखिए अब इसको क्या किया इन्होंने, आंदोलन को धार्मिक रूप दे दिया। कहा कि हमें रात को जो है ठाकुर गोंगा जो देवता हैं उनका दर्शन हुआ है और उन्होंने अंग्रेज और बाहरी लोगों जो दिक्कू हैं उनको बाहरी भगाने के लिए आदेश दिया है। शुरुआत में यह विद्रोह दमन एको क्षेत्र में ही केंद्रित था,
जो वह क्षेत्र था भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों के बीच का, वहीं तक केंद्रित रहा था। लेकिन आगे चल करके यह युद्ध भागलपुर से लेकर धनबाद आदि कई क्षेत्रों में भी फैल गया और विद्रोहियों की संख्या 6000 से कितनी हो गई, 60,000। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने यहाँ पे जनसहभागिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6000 लोग एक बार में जमा हुए, फिर 6000 से कितने हो गए, 60,000, यानी पूरे जनजातीय लोग एकत्रित हो गए, एक हो गए। ये बहुत बड़ा संगठन की विशेषता यहाँ पे कह सकते हैं। इनकी प्रमुख गतिविधियाँ, ये क्या करते थे, सबसे पहले जमींदार और जो बाहरी महाजन लोग थे उस पर हमला करते थे। फिर जो सरकारी संस्थान जैसे रेलवे है उसका पटरी उखाड़ देना, पुलिस स्टेशन में आग लगा देना, तोड़ देना, डाकघरों को तोड़ना और जलाना, ये सब इनका प्रमुख गतिविधि था। लेकिन अंग्रेज चूंकि उस समय सशक्त थे और यह समय 1855-56 का चल रहा है, और आपको पता ही होगा इसके बाद 1857 की क्रांति में भी अंग्रेजों ने विजय हासिल कर ली थी। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेज जो है बड़ी आसानी से जो है इसको पतन कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह दमन हेतु 10 टुकड़ी भेजी गई थी, किंतु इसे असफलता हाथ लगी। ये मेजर बारो यहाँ पे जीत नहीं पाते हैं। उसके बाद जो है कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन, ये 2 कैप्टन जाते हैं और उन्होंने 14,000 सेना के मदद से पूरे संथाल एरिया को घेर लिया। क्योंकि उस समय बारिश का मौसम था और संथाली लोगों के पास तीर कमान भाला बर्छी था, और एक तरफ अंग्रेजों की सेना प्रशिक्षित और युद्ध सामग्री, जो भी तकनीकी सामग्री आधुनिक जमाने की है, गोली बंदूक बारूद बम, ये सब से लैस थी। तो यहाँ पर निसहाय संथालों को जो है निर्मम दमन कर दिया गया और चारों भाइयों के साथ लगभग 15,000 की संख्या में संथालों को मौत की घाट उतार दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बड़ी बेरहमी से अंग्रेजों ने क्या किया कि संथाल विद्रोह को दबा दिया। क्योंकि संथाली जो लोग थे वो गरीब थे, उनके पास औजार नहीं थे, हथियार नहीं थे, और जब उनको घेर लिया गया तो भूख के कारण भी सही से वो युद्ध नहीं कर पाए। ये सब बहुत बड़ा कारण उनकी हार का रहता है। अब परिणाम, आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के लिए क्या हुआ, एक आदर्श के रूप में, चूंकि यहाँ पे एक नेतृत्व करता है जो सिद्धू कान्हू चांद और भैरव नेतृत्व करता है संगठन के स्तर पे, आप देखिएगा तो ये सब इसकी विशेषता थी जो आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलनकारियों को क्या होता है, आदर्श देता है। उसके बाद इसकी एक और परिणाम हुआ कि संथाल परगना जिला बनाया गया। देखिए यह इस कहिएगा इस विद्रोह में संथालों की हार हुई, लेकिन फिर भी हार करके भी इन्होंने बहुत कुछ जीता और बहुत सारे नियम कानून अंग्रेजों को बनाने पड़े। संथाल परगना जिला बनाया गया और यह नॉन रेगुलेशन जिला के रूप में घोषित किया गया, यानी यहाँ पे जो रेगुलेशन होगा ये लोकल बॉडी के द्वारा किया जाता था। और यहाँ पे संथाल परगना काश्तकारी नियम लागू किया गया और ग्राम प्रधान को ही ग्राम अधिकारी और पुलिस संबंधी अधिकार दे दिया गया, यानी बाहरी पुलिस और जो अधिकारी हैं उसको इस क्षेत्र में आने से मना कर दिया गया, और यानी इनकी जो समस्या होगी ग्राम प्रधान के माध्यम से ही दूर की जाएगी। और फिर क्या किया गया, जो मांझी व्यवस्था थी सामूहिक खेती की वो फिर से बहाल कर दी गई। ये महत्वपूर्ण यहाँ पे आप परिणाम में लिख सकते हैं। अगर विशेषता पूछ, देखिए क्वेश्चन के विभिन्न आयाम हो सकते हैं। अगर विशेषता पूछ देता है तो आप इसको उद्देश्य के स्तर पर, नेतृत्व के स्तर पर, संगठन के स्तर पर, कार्यक्रम के स्तर पर, जन सहभागिता और विचारधारा के स्तर पर बांट करके विशेषता को चर्चा कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है, इनके पास एक निश्चित उद्देश्य क्या है कि बाहरी लोग को अपने क्षेत्र से निकालकर अपना स्वशासन स्थापित करना। नेतृत्वकर्ता के रूप में 4 भाई हैं जो कि एकत्रित करते हैं लोगों को, और आप देखेंगे कि जन सहभागिता में आप देखेंगे 6000 से 60,000 विद्रोही एक साथ हो जाते हैं। कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर जोर देते हैं और अपने आप को धार्मिक प्रतिनिधि बता करके, सिंह बोंगा का जो है दूत बता करके ये युद्ध में विभिन्न तरह के कार्यक्रम धार्मिक करते हुए लोगों को प्रभावित करके आंदोलन में पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। विचारधारा, हिंसा पर विशेष ध्यान देते हैं ये लोग, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि तीर, धनुष, भाले, बर्छी आदि का व्यापक प्रयोग किया गया था। जन सहभागिता में तो आपको पता ही है 600 से 60,000 से 60,000 हो गए थे ये, ठीक है। और यह जन सहभागिता का प्रमुख प्रमाण है।
समीक्षा में आप लिख सकते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं कि संथाल विद्रोह अपनी कुछ सीमाओं के बावजूद भी एक संगठित सशक्त जनजातीय विद्रोह था, जिसने आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया तथा साथ ही संथालों के हार के बावजूद भी कई कानून उसके हक में, अपने हक में बनवाए। तो इस तरीका से आप कीवर्ड्स में बस आपको क्या याद करना है कि देखिए, कीवर्ड में एक तो कब हुआ, समय 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, भागलपुर से राजमहल की पहाड़ी के बीच में, ये याद रखना है। नेता का नाम जरूर याद रखना है, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। और डेट जरूर याद रखना है, जो आंदोलन का प्रारंभ डेट क्या है। यहाँ पे उनके पिता का भी नाम अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। स्थान का नाम दिया गया है, कहाँ से, 30 जून 1855 को भगनाडीह जगह से। तत्कालिक कारण क्या था कि दरोगा महेश लाल की हत्या कर दी गई संथालों के द्वारा, और दमनकर्ता के रूप में 2 टीम, एक बार पहले 10 टुकड़ी वाली जाती है, वो हार जाती है, वो मेजर बारो के नेतृत्व में, और दूसरी कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन। 14,000 संथालों को घेर रखा था और आगे चल करके संथालों की हत्या की गई। इस प्रकार आप देखेंगे कि संथाल विद्रोह ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और सशक्त विद्रोह के रूप में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उसको ओपन करें, अपलोड करें और आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 1500 में आपको सारा कोर्स अभी अवेलेबल करवाया जा रहा है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगता है तो लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।